गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, सभी लोग लाइव जुट जाइए क्लास को ताकि स्टार्ट किया जाए। आज आज की क्लास में आपको पता है कि पैसिव वॉइस होने वाला है। आज पहली क्लास है पैसिव वॉइस की। आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें। सभी लोग भाई जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें और शेयर भी करें। क्लास को शेयर भी कर दें। सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दें ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में बहुत बेहतर पैसिव वॉइस होने वाला है। पैसिव वॉइस सभी लोग देखेंगे, ठीक है? तो जल्दी से सभी लोग जुड़िए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है। पहले वॉइस जानते हैं, क्या वॉइस क्या होता है, वॉइस के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसका नियम क्या होता है, नियम के बारे में जानेंगे। फिर इस कौन से टेंस में कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में जानेंगे आगे। उसके बाद कुछ एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव ऐसे करके पढ़ेंगे। तो हम दोस्तों पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? तो आज जानेंगे पैसिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। वॉइस क्या होता है, पहले वॉइस के बारे में जानेंगे। वॉइस होता है क्या है, पहले वॉइस क्या होता है, वर्ब का एक फॉर्म होता है। क्या होता है भाई, एक वर्ब क्या होता है, फॉर्म्स होता है, जो क्या करता है, सब्जेक्ट को क्या करता है भाई, जो क्या करता है, एक अभिव्यक्त करता है। ये अभिव्यक्त क्या किसको करता है, सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। क्या भाई, सब्जेक्ट एक निश्चित होना चाहिए, ठीक है? कह रहा है कि फिर किसी सब्जेक्ट का स्वयं कुछ करता हो। क्या करता भाई, सब्जेक्ट क्या हो, स्वयं कुछ करता हो। क्या करे सब्जेक्ट, क्या करे, कुछ स्वयं करे, तो उसे क्या करते हैं, वॉइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वॉइस के बारे में जानेंगे। या किसी के द्वारा किए गए कार्य का भी क्या होता है, परिणाम भोगता है, उसे भी क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वॉइस कहते हैं। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए क्या होता है भाई, क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी को क्या करते हैं, वॉइस कहते हैं। वॉइस के बारे में हम जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के कुछ कार्य होता है, कुछ का स्वयं करता है, ठीक है? इसमें हम जानेंगे किसी कार्य के लिए क्या होता है भाई, स्वयं क्या करता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बारे में जानेंगे। आगे देखते हैं कि वॉइस के कितने पार्टों में बांटा गया है, ठीक है? देखते हैं, वॉइस के बारे में जानेंगे, ठीक है? ठीक है, वॉइस के बारे में जानेंगे। वॉइस क्या होता है, ठीक है? वॉइस हमने लिखा, वॉइस क्या होता है भाई, वॉइस जानते हैं। वॉइस के बारे में, वॉइस हमने बताया कि क्या होता है वॉइस। वॉइस को देखिए दो पार्टों में बांटा गया। किसको भाई, दो पार्ट में बांटा गया है, एक्टिव वॉइस और क्या बांटा गया है, पैसिव वॉइस में बांटा गया है। तो हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। ये किस वर्ब से पहले निकला हुआ है, तो ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है? ये क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब को दो भागों में बांटा गया भाई। सभी लोग जल्दी ज्वाइन करें। क्लास को सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें, ठीक है? क्लास को सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें। ट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है भाई, एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस होता है। सेकेंड होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है, ठीक है? तो ये होता है दो पैसिव होते हैं। ट्रांजिटिव क्या होते हैं, वॉइस हमने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब बांटा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, दो प्रकार से बांटा गया, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। तो हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस पहले होता क्या है, इसके फॉर्मेट जानेंगे। जैसे हमने कह दिया कि आई राइट ए लेटर, आई राइट अ लेटर, तो ये क्या हो गया भाई, ये एक्टिव वॉइस हो गया। ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का रूप ले लिया, ठीक है भाई? ये एक्टिव वॉइस हो गया। इसमें अगर हम इसको या तो और रख लेते हैं, ही राइट्स ए नॉवेल,
ही राइट्स ए नॉवेल। तो ये भी क्या है भाई, देखिए ये क्या है, एक्टिव वॉइस के रूप में है। ये जो फॉर्मेट होते हैं ऐसे फॉर्मेट हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस जान लेंगे क्या होता है, पैसिव वॉइस के फॉर्मेट जान लेते हैं क्या होता क्या है। ए लेटर इज, इसका बना देख लेते हैं। ए लेटर इज रिटेन बाई, क्या होता है, रिटेन बाई मी होता है, ठीक है, रिटेन बाई मी होता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि इसमें क्या होता है भाई, ही राइट्स ए लेटर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ए नोवेल इसको बना लेंगे, भी देख लेंगे। ए नोवेल इज रिटेन बाई हिम होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये देखा कि इसमें क्या होता है भाई, कि इसमें जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार से हमने फॉर्मेट किया, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक और पैसिव वॉइस होता है। इसको हमने एक फॉर्मेट के रूप में दिखाया कि ये ऐसे एक्टिव वॉइस होते हैं, आई राइट ए लेटर या ही राइट्स ए नोवेल, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है भाई, ऐसे होकर क्या होता है, ये एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में होता है और ये पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में होता है। तो ये लेटर इज रिटेन बाई क्या होता है, मी होता है। अब इसको भी हमने पैसिव वॉइस के फॉर्म में आता है। तो हम जानेंगे एक्टिव वॉइस पहले होता क्या है, एक्टिव वॉइस के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक्टिव वॉइस देख लेते हैं क्या होता है, एक्टिव वॉइस देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस होता क्या है, हम पहले उसको जान लेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। तो एक्टिव वॉइस के बारे में हमने क्या देखा भाई, एक्टिव वॉइस क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस जान लेते हैं, एक्टिव वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस होता क्या है, तो इसके बारे में हमने देखा कि एक्टिव वॉइस होते हैं जो हैं, एक्टिव वॉइस पहले फॉर्म ये इंट्रोडक्शन से इसको डिनोट करते हैं, लिखते हैं ए वर्ब इज द said to be the, a verb is said to be the, क्या होता है भाई, a verb is said to be the denoted, या लिख लेंगे a verb said to be is the said to the, लिख लेंगे। एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस लिख सकते हैं। पहले तो हम एक्टिव वॉइस जान रहे हैं तो एक्टिव वॉइस लिख लेंगे। एक्टिव वॉइस हो जाएगा। एक्टिव वॉइस when the person or things denoted by क्या होगा भाई, सब्जेक्ट एक्ट्स, क्या होगा भाई, सब्जेक्ट डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, क्या होगा भाई, सब्जेक्ट एक्ट्स। ये हमने जाना क्या भाई, ये जाना कि ये क्या होते हैं भाई, ये पैसिव वॉइस होते हैं, ठीक है। हमने पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस बताया, एक्टिव वॉइस होता है क्या है, ठीक है। एक्टिव वॉइस को हमने बताया, एक्टिव वॉइस को क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता क्या है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस के बारे में हमने जाना कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, ठीक है। एक्टिव वॉइस, तो ये एक्टिव वॉइस हमने कहा कि ए वर्ब इज said to be the active voice when the person thinks denoted by the subject act। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट की बात की जाती है, इसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में इसके एक फॉर्मेट के रूप में हम जानेंगे, एक फॉर्मेट के रूप में जानेंगे, फार्मूला के रूप में कि एक्टिव वॉइस होते कैसे भाई हैं, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस होता है क्या है, तो हमको जाने पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस क्या होता है, वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब में यहाँ पे देखिए क्या होता है, मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है। इसमें मेन वर्ब में क्या करेंगे, या तो अगर प्रेजेंट में है तो इसमें क्या करते हैं, यस या यस लिख लेते हैं, यस या यस लिख लेते हैं, प्लस क्या करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, प्लस क्या कर लेते हैं, अदर वर्ब कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, ये क्या है, एक्टिव वॉइस का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। ये किसका फॉर्मेट हो गया भाई, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया। जब एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया तो हमने कहा कि ही राइट्स ए लेटर, ये क्या है, ये फॉर्मेट किसके भाई, एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट है। हमने कहा कि एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट है, ठीक है। इस एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट को हमने देखा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट ही आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में ही आया, और ये क्या भाई, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में है,
ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे क्या कि ऐसे फॉर्मेट आते हैं, जो कि फॉर्मेट को हम देखा हमने कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस के बारे में जाना। अब जानेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे और बताएंगे पैसिव वॉइस के बारे में होता क्या है। पैसिव वॉइस होता क्या है, पहले पैसिव वॉइस जान लेंगे। पैसिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता क्या है। ए वर्ब इज द said to be said to be said to be said to be the passive voice when the person or things denoted by क्या होता है भाई, subject not acts, subject does not एक्ट्स। ठीक है, तो हमने कहा कि इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होते हैं क्या भाई, एक्ट, ये मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं आते हैं। इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम फार्मूला के रूप में लेके देखेंगे, फार्मूला के रूप में लेके देखेंगे, इसमें होता क्या, पहले होता क्या है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं भाई। ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है, इज आर एम है, तो इज आर एम लिख लेंगे, इज आर एम लिख लेते हैं। प्लस क्या होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं। प्लस क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट क्या लेता है भाई, सब्जेक्ट ले लेता है। क्या लेता है, सब्जेक्ट ले लेता है। या इसको यहाँ से कर लेंगे बाई, प्लस बाई कर लेंगे। प्लस क्या कर लेंगे भाई, प्लस सब्जेक्ट कर लेंगे, अगर यहाँ अदर वर्ड है तो अदर वर्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ही लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के प्रयोग में आ सकते हैं। अब जैसे इसका हमने एग्जाम्पल लिया कि ही राइट्स ए लेटर, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटेन बाई क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रिटेन बाई हिम। तो हमने ये देखा कि फॉर्मेट क्या होता है भाई, इसमें फॉर्मेट में हमने बनाया, कहा कि ये पैसिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस के रूप में हमने क्या किया, देखिए ऑब्जेक्ट क्या उसमें था, क्या सब्जेक्ट था, तो इसमें हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट करके फिर लिखा बाई, फिर क्या लिखा, हिम। तो ये होते हैं पैसिव वॉइस के रूप होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, पैसिव वॉइस के रूप होते हैं। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में, तभी लगातार सभी क्लास में बने रहिए। ठीक है, ताकि आप सभी लोग के लिए एक अच्छा क्लास मिल सके। ठीक है, और इसमें चाहिए तो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रेन। तो ये क्या, देखिए भाई, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट से क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, ये क्या बन गया भाई, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ये क्या होते हैं, पैसिव वॉइस के फॉर्मेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जानेंगे पैसिव वॉइस के फॉर्मेट क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस को मैं जाना। फिर उसके बाद आगे अब देखेंगे, कि ये पैसिव वॉइस होता है क्या, पैसिव वॉइस से कुछ नियम है, पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम होते हैं, उन नियम के बारे में जानेंगे कि पैसिव वॉइस से क्या नियम होते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस के नियम जानेंगे कि पैसिव वॉइस के नियम होते क्या हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम जानेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम जानेंगे, ठीक है, तो ये हो गया क्या, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम। तो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, तो पहला ये नियम होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट कर लेते हैं पैसिव वॉइस में। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रूल फर्स्ट लिखेंगे। रूल फर्स्ट में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं,
ठीक है भाई, सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा जो होगा उसको क्या करेंगे भाई, हमेशा क्या करेंगे, वर्ब का, हमेशा वर्ब का, मेन वर्ब का, हमेशा हमेशा प्रत्येक टेंस में, प्रत्येक टेंस में, प्रत्येक टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तीसरा रूल लिखेंगे, तीसरा रूल लिखेंगे, तीसरा इसमें लिखेंगे कि हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं। ठीक है, तो हमने ये तीन क्या जाना, ये तीन रूल जाना हमने कि ये तीन रूल होते हैं क्या है इसमें, पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या होते हैं, पैसिव वॉइस के बारे में जाना। ठीक है भाई, फिर पैसिव वॉइस को हमने जाना कि पैसिव वॉइस रूल क्या होते हैं, इस पैसिव वॉइस के बारे में जाना। फिर अगर ये देखिए टेंस के अनुसार क्या होते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के परिवर्तन होते हैं, ये जान लीजिएगा कि टेंस के होते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप से ही क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे कुछ नया रूल आप जानते हैं और रूल के बारे में। जैसे हमने कह दिया कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउंस होते हैं उसको एक्टिव वॉइस से क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में हो तो क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, इसको परिवर्तित करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के जो परिवर्तन होते हैं, जैसे कुछ केस होते हैं ऑब्जेक्टिव वॉइस में, जो केस होते हैं, केस होते हैं उसको परिवर्तित हो तो परिवर्तित करना, परिवर्तित करना, परिवर्तित करना। ठीक है, जैसे क्या हो, ऐसे मी हो, मी का क्या हो जाएगा भाई, मी का आई हो जाएगा, अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, ही सी दोनों का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, या दे का लिख लेंगे, दे का लिख लेंगे, दे का क्या होगा, दे का हो जाएगा देम। ठीक है, ऐसे करके क्या होता है, यू का यू ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, ये एक्टिव वॉइस से कुछ केस होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है भाई, तो इस परिवर्तन को देखेंगे कि ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे इसके बारे में आप जानेंगे कि जैसे अगर अगर पूछ दिया नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन पूछ दिए, तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में क्या होता है, बस आई का क्या होता है, बाई मी होता है, क्या होता है, आई का बाई मी होता है, जैसे यू का बाई होता है, सी का बाई हिम होता है, ऐसे करके चेंज होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे अगर नॉमिनेटिव केस पूछ दे तब के लिए, ये तो ऑब्जेक्टिव केस था, ये जितने थे क्या थे, ऑब्जेक्टिव केस थे। क्या बताइए, ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस थे। और ऐसे ही पॉसेसिव केस में जब आए तो आई का क्या हो जाएगा, आई का बाई मी हो जाएगा, यू वी का क्या हो जाएगा, बाई अस हो जाएगा, और ऐसे ही हिम सी का क्या होगा, बाई हिम हो जाएगा, और दे का क्या हो जाएगा, जैसे देम है तो बाई देम क्या हो जाएगा, बाई दे हो जाएगा। ऐसे करके परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जाना कि ये क्या होते हैं टेंस के परिवर्तन, इसमें ऑब्जेक्टिव केस के भी क्या परिवर्तन होते हैं, नॉमिनेटिव केस के भी क्या परिवर्तन होते हैं, और हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल भी जाना। इस रूल में हमने ये कहा कि सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमेशा ये प्रत्येक टेंस में क्या होते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब में हमेशा मेन वर्ब का वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं भाई, बाई लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कि टेंस का परिवर्तन कैसे होता है, किस टेंस का किस टेंस में परिवर्तन होता है। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हमेशा 8 ही टेंस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस बना देते हैं। जैसे कि पहला प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते हैं। ठीक है, लास्ट के जो होते हैं। फिर ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस के बनते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के बनते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते हैं। ठीक है, नो चेंज होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे उसका पैसिव बनता ही नहीं है। फिर आगे देखेंगे ऐसे ही फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का टेंस का नहीं बनता है। देखिए हमने कहा कि 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में आपके 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं और 4 के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे देखेंगे,
आगे देखेंगे कौन से टेंस बनते हैं। पहले टेंस के बारे में जाने। टेंस एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। टेंस परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, परिवर्तित, परिवर्तन। परिवर्तन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस, वॉइस में बनाने के नियम। ठीक है, बनाने के नियम। ठीक है, तो ये हमने कहा क्या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के क्या है नियम है भाई। इस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम जानेंगे कि कौन से टेंस के परिवर्तित होते हैं। देखिए उनसे बनता है क्या, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, दूसरा बनता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तीसरा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फिर चौथा बनता है सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट टेंस का। पांचवा जान लेंगे सिंपल पास्ट हो जाए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, छठवां कौन सा बनेगा, छठवां बनेगा सिंपल, सिंपल फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर टेंस का। छठवां, सातवां बनेगा, इसमें कुछ छुटा गया भाई, नहीं हाँ यहाँ पे छुट्टा, देखिए यहाँ पे छठवां बनेगा पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। और यहाँ बनेगा, ये बनेगा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का। आठवां बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो ये 8 जो होते हैं, 8 इन 8 के क्या होते हैं भाई टेंस, ये मतलब पैसिव एक्टिव वॉइस से क्या होते हैं भाई पैसिव वॉइस बनते हैं। और जो 4 होते हैं उनके पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से क्या होते हैं पैसिव वॉइस नहीं बनते। जैसे परफेक्ट, जो जितने भी मतलब टेंस से क्या हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों के क्या होते हैं भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं न बनते हैं उसके। ठीक है, आगे अब देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहला जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनने के नियम क्या है, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको हमने टेंस में बता चुका है कि हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते क्या हैं और वर्ब क्या लगते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगते हैं और सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, डज लगता है कि डू लगता है। इसके बारे में भी हमने बताया पूरे अच्छे तरीके से। तो अब हम जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है क्या है, मतलब कि क्या होता है इसमें डू डज क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, या अगर सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है वर्ब में यस या ईएस, मेन वर्ब में क्या होता है यस या ईएस लगे होते हैं। तो यही पहचान होती है कि मेन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के और हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू या डज होते हैं, और इसको जब परिवर्तित करते हैं तो ये क्या होता है हमेशा ये कंटिन्यूअस बनता है, मतलब प्रेजेंट अगर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि जब जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है क्या है, इस परिवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे हम अगर कह दें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें तो उसको कैसे चेंज करते हैं। पहले देखिए होता है कि हमने बताया कि इज आर एम इसमें क्या होते हैं कंटिन्यूअस में लगते हैं, हेल्पिंग होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है जैसे हमने कहा एक एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा, एग्जाम्पल के रूप में कहा ही राइट्स ए नॉवेल, ही राइट्स ए नॉवेल
वह एक उपन्यास लिखता है। अब इसमें क्या है, ये कंटिन्यूअसता है, ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब में क्या है भाई, यस या ईएस है। ठीक है, इसमें यस या ईएस है, तो इसको जब हम अगर चेंज करेंगे, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे भाई, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं भाई, सब्जेक्ट के रूप में कर लेते हैं, और सब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कर लेते हैं, और बाई जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये क्या होता है, जब परिवर्तन होता है, जब परिवर्तन होता है तो क्या बनता है भाई, फार्मूला इसका बन जाता है। जो इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, देखिए बनता क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्लस क्या होता है, इज आर एम, प्लस क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या होता है भाई, बाई, प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। मतलब देखिए क्या होता है, ये होते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस के फार्मूले, स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर की बेस से हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, वहां पे परिवर्तन करेंगे। जब परिवर्तन करेंगे तो क्या भाई, ऑब्जेक्ट क्या ले लेगा, सब्जेक्ट ले लेगा, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा, ए नॉवेल क्या जाएगा, इज हो जाएगा। हमने कहा कि अब देख लेंगे कि ये वर्ब, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये तो उसके बारे में जानेंगे। तो ये क्या है भाई, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो ए नॉवेल इज क्या हो जाएगा, अब वर्ब के थर्ड फॉर्म, राइट का क्या होता है, राइट रोट रिटेन होता है, तो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, ए नॉवेल इज रिटेन बाई, रिटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ने लिख लिया। फिर कहा कि बाई जोड़ लीजिए, इसमें बाई जोड़ लेंगे, प्लस क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ही है, तो इसको क्या कर लेंगे भाई, हिम कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये क्या किया भाई, ये देखिए हमने क्या किया कि ये लिखा, इसको हमने चेंज किया, परिवर्तन किया। इस टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने ऐसे बताया कि ये फार्मूला होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर इज आर एम होते हैं, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, प्लस बाई होते हैं, प्लस क्या होते हैं भाई, सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ही चेंज परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आगे देखेंगे। अब देखिए ऐसे ही क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के क्या परिवर्तन होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जानेंगे कि क्या परिवर्तन। जैसे अब देखिए एग्जांपल और देख लेते हैं, जिसे दे दिया बॉयज लव एनिमल्स। ठीक है, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, एनिमल्स क्या है, एनिमल्स अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट अब क्या बन जाएगा भाई, सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने जब टेंस परिवर्तन जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, एनिमल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एनिमल्स इज क्या हो जाएगा, अब देखिए ये लव क्या है, लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। तो एनिमल्स इज क्या हो जाएगा भाई, लव्ड बाई क्या हो जाएगा, बाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एनिमल्स है, तो यहाँ पे इज की जगह क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा। तो एनिमल्स आर क्या हो जाएगा, लव्ड बाई क्या हो जाएगा भाई, बॉयज। क्या हो जाएगा, बॉयज। ये होते हैं परिवर्तन। ये एक्टिव वॉइस थे, ये किस फॉर्मेट में भाई थे, एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में थे, एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में। और ये क्या भाई, ये पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये था टेंस परिवर्तन, ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, रूल थे। ये मेन रूल यही देखिए होता है, यही अगर आपको याद है तो आप टेंस पैसिव वॉइस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल जानेंगे और उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। जय हिंद, आनंद विश्वकर्मा, जय हिंद भाई। आगे देखेंगे, अब इसके आगे हमने कहा कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे, उसका एग्जांपल लेके देखते हैं, और पैसिव वॉइस में उसका फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिंपल अब लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे। अब बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता क्या है। पहले एग्जांपल देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने जब टेंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इसका हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। क्या लगता है भाई, वर्ब में आईएनजी लगता है। वहाँ पे ये ऐसे पहचान होता है कि ये क्या है भाई, कंटिन्यूअस के टेंस हैं, तुरंत टेंस का पता चल जाता है ऐसे। तो हमने फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर जब कंटिन्यूअस ये हैं तो कंटिन्यूअस जब परिवर्तन करते हैं तो जब पैसिव वॉइस में रहते हैं तो उसको देखेंगे कि परिवर्तन कैसे होते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए दिया कि हमने एग्जाम्पल एक ले रखा है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आई एम गोइंग टू
गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और इसमें हमने ये एम लगा दिया, मतलब इज आर एम आ गया, वर्ब में आईएनजी गया, ऐसे पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। टेंस का अब परिवर्तन हम कर लेंगे एक्टिव वॉइस में। अब यहाँ एक्टिव वॉइस पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि पैसिव वॉइस का होता क्या है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जान लेंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जान लेंगे क्या होता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं, फार्मूला जान लेते हैं। पहले होता क्या है, देखिए इसमें होता क्या है, फार्मूला सब्जेक्ट होता है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब हमने कहा ये फार्मूला होता है, फार्मूला में देख लेंगे क्या होगा। पहले क्या लिखते हैं भाई, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे भाई, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के साथ इज आर एम करते हैं, क्या करते हैं, इज आर एम प्लस क्या होता है भाई, प्लस क्या हो जाएगा इसमें, वर्ब के थर्ड फॉर्म हो जाएंगे। हमने कहा कि जब पैसिव वॉइस परिवर्तन करते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इज आर एम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसमें हमने जो कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है भाई, ये क्या होता है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा बीइंग जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है भाई, बीइंग जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, बीइंग जुड़ता है। फिर उसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिर प्लस बाई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला, ये पैसिव वॉइस बनाने के नियम जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, इसमें। अब हमने देखा कि ये फार्मूला था क्या, ऑब्जेक्ट था, इज आर एम, फिर बीइंग होगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या जाएगा भाई, सब्जेक्ट। अब इसका जब हम परिवर्तन करेंगे, जब एक्टिव जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये क्या, इसी का हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या है, दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। जब सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट था, अब ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दिल्ली लिख देंगे, यहाँ क्या बन जाएगा भाई, सब्जेक्ट बन जाएगा दिल्ली। अब क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ क्या होगा भाई, इज हो जाएगा, दिल्ली इज गॉन बाई क्या हो जाएगा, बाई दिल्ली इज बीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, दिल्ली इज बीइंग गॉन बाई क्या हो जाएगा भाई, मी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये पैसिव वॉइस में क्या किया भाई, उसको परिवर्तन किया, इसको पैसिव वॉइस में क्या किया भाई, परिवर्तन किया, ठीक है। तो इससे क्या किया भाई, पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया, हमने देखा कि पैसिव वॉइस कैसे बदले, चेंज हुए, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ऐसे ही परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमने बताया कि जब ऐसे अगर आ जाए तो आप पहले टेंस पहचाने कि टेंस है कौन सा। जब टेंस आप जान जाते हैं तो उस टेंस के बारे में जानने के बाद आप तुरंत हेल्पिंग वर्ब के साथ इज आर एम के साथ क्या करते हैं भाई, बीइंग लगा लेते हैं, क्या लाते हैं, बीइंग लगा लेते हैं, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे ऐसे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कैसे पैसिव बनते हैं, इसके फार्मूला क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के नियम, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के नियम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, पहले कैसे पहचानेंगे इसको। हमने टेंस में पढ़ा है कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है, और इसमें वर्ब का क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का भाई प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें वर्ब के जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो हमने कहा जब परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन के साथ साथ इसमें क्या करते हैं, बीन जोड़ लेते हैं, क्या भाई जोड़ लेते हैं, बीन जोड़ लेते हैं, और वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसमें बीन लगाते हैं, बीन के साथ हमेशा क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस बाई लगाते हैं, प्लस लगाते हैं भाई सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट ले देते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। सभी लोग क्लास में लगातार बने रहिए भाई, सभी लोग क्लास में लगातार बने रहिए, ठीक है। सभी लोग क्लास में लगातार बने रहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे
he has he has gone he has written he has written he has written a letter he has written a letter। तो ये क्या है, ये भाई किस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा ही पहचान से मालूम चल रहा है कि हैज़ लगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया और हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, तो इसको जब हम इसका जब फार्मूला लिखेंगे, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो उसको हम जानेंगे पैसिव वॉइस का परिवर्तन होता है कैसे है, ठीक है। पैसिव वॉइस का परिवर्तन होता है कैसे है, किस रूप में होता है, ठीक है। तो देखेंगे देखिए इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या लेता है भाई, सब्जेक्ट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ले लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा भाई, हैज़ हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज़ हैव हो जाएगा, प्लस क्या होगा, बीन होगा, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म होगा, प्लस क्या होगा, बाई होगा, प्लस क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये होते हैं पैसिव वॉइस के फार्मूला, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के फार्मूला, ठीक है। इस पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हैज़ हैव होता है। ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, अगर सिंगुलर होंगे कि प्लूरल हैं, अगर प्लूरल हैं तो हैव लगाएंगे, सिंगुलर हैं तो हैज़ लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम देखा हमने, अब इसको हम अगर पैसिव वॉइस में जब इसको परिवर्तन करते हैं, जब इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं, पैसिव वॉइस में जब परिवर्तन करते हैं तो ये क्या भाई, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अब यहाँ क्या बना, सब्जेक्ट के रूप में बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर क्या हो जाएगा, ए लेटर इज क्या हो जाएगा, ए लेटर हैज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये सिंपल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा भाई, हैज़ लगेगा, क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, फिर क्या लगेगा, बीन लगेगा, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या होंगे भाई, रिटेन होंगे, क्या होंगे, रिटेन, फिर क्या लगाएंगे, बाई लगा लेंगे, हिम। तो ये क्या होगा भाई, ये पैसिव वॉइस में क्या हुआ है, चेंज हो गए। ये थे किसमें, एक्टिव वॉइस में थे, ये किसमें थे भाई, एक्टिव वॉइस में थे, एक्टिव वॉइस में थे। इसको हमने परिवर्तन किया, चेंज किया किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक है भाई, चेंज किया इसको किसमें, पैसिव वॉइस में। जब हमने पैसिव वॉइस में इसको चेंज किया तो ये क्या होगा भाई, ए लेटर हैज़ बीन क्या होगा, रिटन बाई हिम, मतलब उसके द्वारा क्या क्या एक पत्र लिखा जा चुका है, उसके द्वारा क्या भाई, एक पत्र लिखा जा चुका है। यहाँ पे ऐसे इसका हिंदी हो जाएगा, इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, ऐसे होगा टेंस का, ठीक है। हमने तो ये जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के परिवर्तन कैसे हुए, इसका हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया। एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल कोई और लेते हैं, जिससे ले लेते हैं, दे हैव gone to दिल्ली। जब इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हैज़ बीन गॉन बाई क्या हो जाएगा, देम। देखिए यहाँ परिवर्तन हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये क्या सब्जेक्ट क्या लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ लगेगा, हैज़ बीन गॉन बाई देम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे अब देखेंगे कि आगे अब टेंस हमने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते, हमने कहा कि 8 ही के क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनते हैं। तो अब जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में, हम इसको कल की क्लास में हम बताएंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के कैसे होते हैं, फ्यूचर के बताएंगे, दोनों कल आपको बताएंगे। आज हमने बताया क्या, एक्टिव वॉइस के बारे में बताया कि वॉइस होता क्या है, फिर हमने बताया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, फिर उसका हमने कहा कि कुछ पैसिव वॉइस बनाने के क्या नियम होते हैं, जिसमें हमने उस नियम को बताया। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि टेंस में बनते हैं, टेंस बनाने के कुछ नियम बताया कि कौन से टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, उस पैसिव वॉइस के बारे में जाना। फिर उसके बाद फिर हमने कहा ये कि प्रत्येक टेंस के कैसे परिवर्तन होते हैं, फार्मूला क्या होता है उसका, उसके बारे में हमने जाना। ऐसे ही करके 1 2 3 क्लास में हम लोग पूरे पैसिव वॉइस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इस पे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।